भाई तैयारी कर लो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो। ये जो पुलिस खड़ी है थारी खातर ना है, ये है वो मुसलमाना की खातर, ईसाई खातर और खातर, थारी खातर ना है। मुसलमाना की कटाई को इंतजाम माने से तो शुरू कर दो। उदयपुर में कन्हैया की हत्या और उसके बाद 2 दिन से आप देख रहे हैं अमरावती का मामला भी गरमाया हुआ है। उदयपुर वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है, लेकिन अमरावती अब दूसरा मामला है। आज एक और तीसरा मामला उठाने की कोशिश गोदी मीडिया के जरिए की जा रही है। एक मंदिर में एक पुजारी की हत्या हुई है जिसको अब हाईलाइट किया जा रहा है और उसमें भी इसी एंगल पर बात कही जा रही है। इस तरह के माहौल के बीच कुछ वीडियोस आज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिसमें महापंचायत की जा रही हैं। गुरुग्राम मानेसर के 40 गांव की एक पंचायत हुई। इसके अलावा देश के और मुख्तलिफ इलाकों में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ पंचायतें हुई हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उन पंचायतों से जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसमें मुसलमानों का पूरी तरह से बाइकॉट, फाइनेंशियली बाइकॉट की बात कि अगर कोई सब्ज़ी फरोश या फल बेचने वाला या कबाड़ी वाला आपके गांव में आता है तो अगर आपने उससे ताल्लुकात बनाए, उससे कोई चीज़ ख़रीदी या उसके साथ लेन देन किया तो आपके ऊपर 5100 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। इस तरह का ऑर्डर दिया गया है। गुरुग्राम के मानेसर में जो 40 गांवों की पंचायत हुई है उसमें बाकायदा इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, कि अब आपको ना तो मोबाइल और ना ही सोना खरीदना है, आपको खरीदना है लोहा यानी हथियार। और उसके बाद पुलिस की तरफ इशारा करते हुए यह कहा गया ये तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगी, तुम्हें खुद हथियार उठाना होगा और अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। उसके साथ ही मुसलमानों का सोशली बाइकआउट की भी बात कही गई। सुनिए इस वीडियो में। जो लड़ाई हुई थी नोरंग पर मानेसर में ही तोड़ो तो, याद हो पुरानी, हमने घड़ी कुर्बानी दी थी, काफी हमारा आदमी गुजरा था, हम उन्हें श्रद्धांजलि दा और एक दोबारा मन जैसा उनको हमारा टाइम आ चुका है। भाई तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं ज्यादा ना बोल के इतनी बात कहूँ कि भाई तैयारी कर लो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर दो। ये जो पुलिस खड़ी है थारी खातर ना है, ये है वो मुसलमाना की खातर, ईसाई खातर और खातर, थारी खातर ना है। अपना मुकाबला खुद करो और कहीं नु बताओ मारे बालक हो और दर्द कहीं का और हो या कैसा हो जाए, बालक मारे हो तो हमने उनको स्वागत करना, हम स्वागत करेंगे। मुसलमाना की कटाई को इंतजाम माने से तो शुरू कर दो। देखा आपने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने की कोशिश, न सिर्फ कोशिश बल्कि उसमें हिंदुवादी संगठन पूरी तरह से लगे हुए हैं और किसी हद तक कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी अमरावती का मामला सामने आया उसमें कुछ अभी फ़ोन कॉल्स भी पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, सोशल मीडिया में वायरल की जा रही हैं और मुसलमानों को पूरी तरह से उस कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन दोनों ही कत्ल के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से अचानक सेंट्रल एजेंसी NIA सक्रिय होती है और दोनों ही मामलों में NIA को जांच दी जाती है, उसके ऊपर भी कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए खेड़ा ने, जो स्पोक पर्सन हैं कांग्रेस के, बीजेपी को घेरा था और सवाल इस पर किया गया था कि आखिर जब हमारी सरकार के जरिए उसमें जांच चल रही थी और जांच सही दिशा में चल रही थी, 6 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 2 और आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए, तो आखिर NIA को उसमें लाने की क्या जरूरत थी? जब फोटो वायरल हुए रियाज के और सवाल किया गया कि इसका ताल्लुक बीजेपी से है, तो उसके बाद और ज़्यादा इस मामले को लेकर लोग सवाल करने लगे कि क्या इस रिश्ते पर पर्दा पड़ा रहे इसलिए NIA को यहां पर लाया गया? क्या यह रिश्ता बीजेपी का उजागर ना हो आरोपियों के साथ इसलिए अचानक नेशनल एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया गया? लेकिन भला हो सोशल मीडिया का
आजकल सारी चीज़ें फेसबुक पर या ट्विटर पर अक्सर मिल जाती हैं। जब किसी का आप प्रोफाइल खंगालते हैं, और जब रियाज का प्रोफाइल खंगाला गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो आपत्तिजनक थीं, और जिससे ये साबित हुआ कि इसका रिश्ता बीजेपी से बहुत पुराना है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा का सक्रिय सदस्य है, और आज से नहीं 2019 से इसकी फोटो इस तरह की मिलती हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची गई, जानबूझ करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और 2024 लोकसभा इलेक्शन को भी साधा जा सके। और उसके साथ ही राजस्थान को इसलिए चुना गया कि राजस्थान में जो होने वाले असेंबली इलेक्शन हैं उसको भी साधा जा सके, और कांग्रेस शासित जो सरकार चल रही है उस पर सवाल या निशान खड़े किए जा सके। और हुआ भी यही। जैसे ही ये पूरी घटना घटी उसके बाद सोशल मीडिया पर राजस्थान सरकार के खिलाफ लोग सवाल खड़ा करने लगे। लेकिन जिस तरह से स्थिति को पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर गहलोत ने वहाँ पर संभाला, खुद घटनास्थल पर पहुँचे और कर्फ्यू लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी आज तक बनी हुई है, क्योंकि अफवाहें फैलाई जा रही थी। उसके बाद एक अफवाह फैलाई गई कि किसी मुसलमान ने एक पुलिस वाले की गर्दन काट दी है, हालांकि मामला दूसरा था। लेकिन इस तरह के बहुत सारे धार्मिक पोस्ट करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा करके फैला करके दंगा कराने की जो साजिश थी उसको कहीं ना कहीं गहलोत ने नाकाम किया। लेकिन उसके बाद अचानक जब ये पूरा मामला अगले ही दिन एनआईए को हवाले किया गया, और 2 दिन बाद एनआईए को बाकायदा पेपर पर ये पूरा घटना जो है मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। और इसी तरह से अमरावती का मामला भी एनआईए को सौंप दिया गया है। कल से अमरावती में भी एनआईए पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है। और सवाल इस पूरे मामले को लेकर कल जिस तरह से उठाया गया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए महाराष्ट्र की, और उद्धव ठाकरे को भी इसमें घेरने की कोशिश की गई, और जो वहाँ की पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी घेरने की कोशिश की गई कि इस पूरे मामले को एक सामान्य चोरी में बदलने की कोशिश की गई पुलिस के ज़रिए। हालांकि उस पुलिस अधिकारी की बाइट भी आ गई कि आप पहले एफआईआर देख लीजिए। एफआईआर पहले ही दिन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और उसी एंगल से जांच की जा रही थी, और उसी पुलिस ने इसको खोला है। कोई कहीं और कोई नहीं आया है, ये एनआईए ने इस पूरे केस को नहीं खोला है, बल्कि अमरावती की पुलिस ने ही इस पूरे मामले को खोला है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे या उद्धव ठाकरे की सरकार इस पूरे मामले में तथ्य को सामने नहीं ला रही थी, ये सरासर इल्ज़ाम है। अब सवाल जिस तरह से बार बार ये खड़े हो रहे हैं, कई बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जब बीजेपी के किसी मेंबर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और सक्रिय मेंबर का जिसके बाकायदा सबूत हैं, उसके सारी चीज़ें मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसके बावजूद खामोशी है। ख़ासतौर से बीजेपी के जो स्पोक पर्सन्स हैं उनके ज़रिए इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, और सवाल ज़रूर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है। अब सवाल ये भी है कि क्या इस रिश्ते के ऊपर कुछ खुलासा किया जाएगा एनआईए के ज़रिए, या इस पर कुछ एनआईए के ज़रिए अपनी एफआईआर में या अपनी जांच में इस बिंदु से भी क्या कोई जांच की जाएगी, जो कभी उम्मीद तो नहीं की जा सकती एनआईए के ज़रिए, क्योंकि जिस तरह से केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से होम मिनिस्टर के अंडर में आती हैं, और अमित शाह किस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ख़ासतौर से आप दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का काम करने का जो तरीका है, नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से कोर्ट के सवालात उठाए गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह की चीज़ें सामने आई उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो पंचायतें हो रही हैं उसमें खुल करके कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, कोर्ट को भी घेरा जा रहा है, कोर्ट के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही जा रही है। आज खुद उस जज का स्टेटमेंट अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जब घिर रहे हैं तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कोर्ट के फैसलों के ऊपर आम लोगों के ज़रिए या पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में सवालात खड़ा करना, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की जो काम करने का तरीका है, या कोर्ट के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं उसको ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की चीज़ें हैं। और पब्लिक डोमेन में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इस पूरे फैसले को लेकर
लोग उस जज के ऊपर सवालात खड़ा कर रहे हैं, उसका पूरा बायोडाटा निकाला जा रहा है, उसकी कास्ट के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं और सवालात किए जा रहे हैं कि पीछे भविष्य में उसके ज़रिए किस तरह के फैसले लिए गए हैं। तो पूरी तरह से उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए या हिंदुत्व के जो अलंबरदार हैं वो लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाकायदा एक ऑडियो भी वायरल हो रही है कि किस तरह से ट्विटर पर लोग स्पेस पर बात कर रहे हैं और इस तरह के जजों को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। शुक्रिया। हमारी ये कोशिश कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।